राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 19। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की एक कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना वह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष को मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता था कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता रहा, पर साहूकार की बहू से उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक महीना बीतने वाला था। सिर्फ 5 दिन बाकी थे। साहूकार कहने लगा कि मैं पता लगा के ही रहूंगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वह कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र माला मोजड़ी पर पड़ी, जो उसने उठा ली और सोचने लगा कि यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करके आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह खुद ना जाने कितनी सुंदर होगी। यह सोचकर उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिकेय, ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठी नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। वह सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। यह सुनकर सुआ बोली कि कोई भाई भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली सुआ सुआ सुबह तेरे पग घोलूं, नेवर खास भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, वह कैसी थी? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो थी, मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूँगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लूँगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीर कर वहाँ पर बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे कार्तिकेय ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडव, छठी नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जा। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। यह सुनकर वह घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। उसने तोते से पूछा कि सुबह सुबह वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वह आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊं। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी
तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आ जाए। तो वह रात को अंगीठी रखकर वहां पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, अपने 3 रातों तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वह पर कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की, भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वह आई तो थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वह बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक का स्नान करती थी। भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वह स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा कि वह आई थी। तो क्या तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेश है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी हैं, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। यह कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता और चिल्लाता तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और इसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है, जैसे मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा जलने लगता है, बताओ उसका क्या कारण है। तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नज़र डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो भी यह ठीक हो सकता है। इसके बाद राजा साहूकार की बहू को वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दें। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात करते हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नज़र डाली थी और उसकी वजह से आप आज वह कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार ने कहा कि आपके बेटे को स्नान करके आगे नाली पर बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपको बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था तो सजा तो मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को उसने बैठा दिया। जैसे ही ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती थी तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता था तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया।
फिर उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूँगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरीश ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा की है। पंच देवता जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसा ही सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक का स्नान करे और पति धर्म के नियमों को अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता की। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगीरथ के वश में सौरदस नामक राजा के पुत्र का नाम मित्र सहत था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्र सह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म के राजा मित्र सह अपने कुछ साथी सहित शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहां पर उसने अनेक हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्र बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब वह व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेकों ऋषि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विविध विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए उसी यज्ञ स्थल पर आ गया। वह कैसे आया? उसने गुरु वशिष्ठ का ही रूप धर लिया और गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाया जाए। हम स्नान करके भी आते हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और फिर रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। अब ऋषि मुनि भी भला कहीं मांस का सेवन करते हैं क्या? जब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला। हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया कि कहाँ तो गुरुजी ने खुद ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए मांस पकाया जाए, अब मांस परोसा तो मुझे श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर राजा ने विनम्र पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनाया गया है। राजा की यह बात सुनकर अब गुरु वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान धरकर देखा और फिर राक्षस द्वारा चले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्होंने श्राप देने को तत्पर हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि राजन, आप तो क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कीजिए और जो कुछ आपके भाग्य में लिखा था उस भोगी को मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है, वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है, इसलिए आप शांत ही रहिए। पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह श्रापित जल था। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कलमास पाद के नाम से
विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप आपका प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा भी राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्ष तक अनेकों कष्ट सहने के बाद वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदियों जुक काल जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब मुनि की पत्नी को लगा कि उसके पति के प्राण अब संकट में हैं। तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्र सहर नाम के राजा हैं। मेरा पुत्र भी छोटा है, इसलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को प्राण दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर तो कोई दान नहीं है, क्योंकि मुनि लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। उनकी पत्नियों में भी वही गुण होता है। तो उस मुनि की पत्नी ने राजा के पूर्व जन्म का वृतांत ध्यान पूर्वक लगाकर जान लिया। उस पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के छोटे बच्चे को पकड़कर खा जाता है, ठीक वैसे ही वह राक्षस भी उस मुनि को खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने रमण करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक तो वह राजा पहले ही राक्षस हो जाने के श्राप झेल रहा था, अब यहाँ मुनि की पत्नी ने उसे एक साथ दो श्राप दे डाले। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजन भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दे दिए, इसलिए तुम भी पिशाचनी बन जाओ। इसके पश्चात वह मुनि की पत्नी भी पिशाचनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ इसका वृतांत आप अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सुख संपत्ति दाता, भवसावर की नाव तू मोक्ष प्रदाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी पाप तिमिर नसवानी। हरि चरण कमल प्रिय तू शुभ गुण खानी। की अति प्रिय सेवा हरि तुलसी संग ठानी। तू विराजत द्वारिका में लक्ष्मी तुलसी मानी। विष्णु प्रिया वरदायिनी पवित्र करे तन मन। सिर हरि नाम जपे जो तुलसी कटे पाप तक्षण। हरि तुलसी तब महिमा वेद पुराण बखानी। जो नित पूजे तुलसी दरिद्रता दूर श्याम। तू जन्मी नर देह रूप हरि इच्छा बल पाई। शालिग्राम की संगनी भक्तिन रूप धर आई। तूने श्राप दिया था हरि को शंख चूर्ण वध कारण। तब हरि बोले प्रेम वश तू होगी भवतारण। वृंदा रूप तब सुहासन हरि हृदय संभावन। हरि तुलसी पूजन बिना न होए हरि भावन। जो तुलसी जल चढ़ावे भक्ति श्रद्धा भावन। हरि प्रसन्न हो जावे मिटे मन संतापा। तू अमृत तुल्य सुगंधा हरि चरणों की चंदा। भक्त तुलसी की माता हरि गले विराजंदा। हरि नाम ले तुलसी दल चढ़ावे। जो हरि ठोर वह पावे
मोक्ष महान हरि होए कृपा धार तू करुणा सागर माता कृपा कर भक्तन जानी। जो श्रद्धा से तब पूजन करे न रहे जग माही हानि। कर्म दोष जो भारी तुलसी जप से हारी। हरि नाम संग तब पूजा जन्म मरण दुख टारी। हरि तुलसी तेरी महिमा अनंत अगाध असीम। रवि शशि तारा ने गिन सके तेरा गौरव दीन। तू द्वारिका की शोभा बैकुंठ बाग की पत्ती। हरि हृदय की तू अधिशा भक्तन की तू प्राणी। सुख संपत्ति तू ही देती संकट हरण कराती। हरि के दरबार में तू दया रूप बन जाती। जो तुलसी के निकट दीपक जलावे हरि नाम सुमरिन ले आवे। उसको हर संकट मिट जावे लक्ष्मी स्थिर घर पावे। तू गंध सुगंधित मंगलकारी पवित्र करे संसारी। भक्तन तेरे दर्शन पावे कटे भव साकर भारी। जो तुलसी जी की पूजा करे नित्य आनंद पाए। वह पावे अखंड सुख हरि कृपा अनंत। हरि तुलसी के बिना जग सूना जैसे बाग। हरि पूजा अधूरी रहे तुलसी बिन अभाग। जो तुलसी जल दे नित करे प्रेम भक्ति। हरि कृपा तब घर वसे मिटे कलह अनक्ति। विष्णु चालीसा एक प्राण एक प्रेम स्वरूप। हरि बिना तुलसी ने चले तुलसी बिना हरि रूप। भक्त तुलसी की माला धारे हरि नाम नित उचारे। मुक्ति द्वार तब खुले भवसागर से उतारे। हरि तुलसी आरती जो कोई गावे कथा जो कोई गावे। तब नाम गुण गावे उसके जन्म जन्म के दोष तुलसी माता हरि लावे। जो तुलसी का रोपण करे मन में सच्चा भाव। उसका कुल पवित्र रहे मिट पापों का प्रभाव। जो भक्ति तुलसी चालीसा भव तुलसी चालीसा गावे उसका जीवन सफल हो जावे। हरि धाम को जावे। तू शीतलता की दाता प्रेम भक्ति की मूरत। हरि तुलसी एक प्राण भक्तन की तू धूरत। तुलसी प्रिया हरि की पावन सुमरिन नाम। जो श्रद्धा से गावे सदा पावे हरि अविराम। जय जय तुलसी माता हरि चरण की छाया। भक्तन के दुख हारिणी मोक्ष प्रदायिनी माता। इति श्री तुलसी चालीसा संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी माता सकल शुभंकर सुख कर दाता। हरि की प्रिया हरि तुलसी महिमा तुम सम नाही। त्रिभुवन रहिमा जल में थल में अंबर में वासी। तुम बिनु हरि न करे निवासी। ब्राह्मण पूजे देव तुम्हें ध्यावे। जो तुलसी पत्र हरि को चढ़ावे। मुक्ति प्रदान करे तुलसी माई सुख संपत्ति सदा देवाई। दुख दरिद्र मिटे सब तेरा जो नित पूजे तुलसी व्रज धेरा। सालीग्राम संग तुम प्यारी हरि तुलसी की जोड़ी न्यारी। हरि को अर्पण जो तुलसी देही सो बैकुंठ धाम को जाई बसे ही। धूप दीप नेवद चढ़ाई हरि तुलसी आरती जो गाई। तन मन धन अर्पण जो कोई सो भव सागर तरे निशोई। जय जय तुलसी माता सकल शुभाकर सुखोदर दाता। जय श्री कृष्ण दामोदर की जय। जय कार्तिक महाराज की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु जय तुलसी माता। ऐसे ही और भी रोचक वीडियो और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को और परिवारजनों को आप ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि रही है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय जन्मांतर के पाप माता। नष्ट हो जाते हैं।